नमस्कार। मैं आपका मनीष आदित्य। जब जब ग्रहों में उथल पुथल होती है, जब जब ग्रहों का परिवर्तन होता है, जब जब कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ नए राजयोग बनते हैं, हमारे आपके जीवन के लिए कुछ चमत्कारिक घटनाएं ब्रह्मांड में, नक्षत्रों में होती हैं, तब मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। उसके अतिरिक्त भी मैं आपके लिए अलग अलग विषयों पर वीडियो बनाता रहता हूँ, परंतु मेरी कोशिश रहती है कि चूंकि हमारा आपका जीवन प्रतिदिन नई नई समस्याओं से, नई नई उलझनों से, नए नए अचीवमेंट्स से घिरा हुआ है। हम प्रतिदिन प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, कुआं खोदते हैं, पानी निकालते हैं और पीते हैं। यही तो मानव जीवन है। और ऐसे में ग्रहों का जो गोचर के ग्रह होते हैं उनका बहुत ही ज्यादा योगदान होता है। और जब हमें आने वाले समय की आहट मिल जाती है, हमको एहसास हो जाता है कि आने वाला समय हमको किस तरह का रिजल्ट देने वाला है, किस तरह का फल देने वाला है, तो हम अपने कार्य को उसी गति से करने लगते हैं, उसी तीव्रता के साथ करने लगते हैं और कार्य में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो लोग एक एस्ट्रोलॉजर से हमेशा सलाह रखते हैं। किसी भी कार्य को, काम को करने से पहले वो एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं क्या मुझे अभी ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कब करना चाहिए। वो सारी चीज़ें, वो मुहूर्त, वो समय एस्ट्रोलॉजर से वो विचार विमर्श करके वो निकलवाते हैं। आप देखिए, अब तो जब कोई मंत्री मिनिस्टर बनता है तो शपथ ग्रहण समारोह का समय भी और दिन भी बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के परामर्श से लोग निश्चित नहीं करते, क्योंकि दुनिया जान चुकी है कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसी गणित है, एक ऐसी शोध है जो हमको आने वाले समय के प्रति आगाह करती है, हमें आने वाले समय से पहले ही बता देती है कि हमको कब, कैसे और किस तरीके से चलना है, किस तरह से कार्य करना है। आज मैं आपको रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग के बारे में बताने जा रहा हूं। 27 जून से मंगल ग्रह मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और मेष राशि मंगल की अपनी 100 ग्रही राशि है। मंगल की 2 राशि 100 ग्रही है, वृश्चिक और मेष। और 100 ग्रही राशि के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब कोई भी राशि 100 ग्रही होती है तो वो अपना बेहतरीन फल कर देती है, जबरदस्त प्रदर्शन देती है, उस ग्रह का सर्वश्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होने लगता है। यही स्थिति मंगल ग्रह भी बनाएंगे। 27 जून को प्रातः 6:00 पर मंगल मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सौग्रही होकर 4 राशि के जातकों को मंगल देव की अपार कृपा प्राप्त होगी, जिसकी वजह से पंच महापुरुष राजयोग जो रोचक नाम का है वो 4 राशियों को प्राप्त होगा, उसका फल प्राप्त होगा और उनके जीवन में एक नई सफलता, नया शिखर और नया अध्याय जुड़ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 4 महाभाग्यशाली राशियां कौन सी हैं। मैंने अभी पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ब्रह्मांड में बहुत सी घटनाएं अभी हो रही हैं और आने वाले समय में होने वाली हैं। अब उन घटनाओं को परत दा परत मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जैसे कि इस जून माह में जो सबसे चमत्कारिक घटना हुई, शनिदेव कुंभ राशि में वक्री हो गए। अब शनिदेव का वक्री होना, उससे फिर से ग्रहों पर असर पड़ा। शुक्र सौग्रही हो गए,
और शुक्र सौग्रही होके उन्होंने भी पंच महापुरुष राजयोग बना लिया। शनि ने भी अब शश नामक जो पंच महापुरुष राजयोग है, जो अभी वो 4 राशियों पर पहले दे रहे थे, अब वो दूसरी 4 राशियों पर दे रहे हैं। उनकी कृपा बरसेगी, उस पर भी मैं अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा। बृहस्पति देव हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाकर पूरे वर्ष भर के लिए बैठे हुए हैं। उनकी कृपा 4 राशियों पर ही नहीं बल्कि समस्त राशियों पर बरस रही है, पर 4 राशियों पर तो विशेष कृपा बरस रही है। इसी प्रकार से अब मंगल की भी कृपा बरसने जा रही है और 4 राशियों पर ताबड़ तोड़ बम्पर छप्पर फाड़ के लाभ की प्राप्ति उनको होगी। अब यहाँ एक बात मुझे और भी बता देना आवश्यक हो जाता है कि मेष राशि में पहले से ही राहु विराजमान है, और राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह की तरह फल देना प्रारंभ कर देता है। राहु और मंगल जब एक साथ बैठ जाते हैं तो वो अंगारक योग बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अंगारक योग भी बनेगा 27 जून से, और अंगारक योग 12 राशियों पर अलग अलग तरीके से अपना प्रभाव देगा। पर ये जो 4 महाभाग्यशाली राशियां हैं, इन पर रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग और अंगारक योग दोनों ही होगा, पर इनको मंगल की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो प्रारंभ करूं, आपको बताऊं कि वो महाभाग्यशाली राशियां कौन सी हैं, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, जिससे कि मेरी नई नई अपडेट आप तक लगातार पहुंचती रहे। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और लाइक करिएगा। कहना मेरा फर्ज होता है, बाकी आपकी इच्छा, आप करेंगे तो भी ठीक, नहीं करेंगे कोई फर्क बात नहीं, आपका मन करे दिल करे तो करिएगा। खैर, आते हैं मेष राशि के बारे में। सबसे पहले जो सबसे पहली राशि है जिसको इस राजयोग का फल मिलेगा वो है मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल लग्न में ही विराजमान होगा। लग्न में विराजमान होकर मंगल मेष राशि के जातकों को हर प्रकार से उनको लाभ प्रदान करेगा। मंगल बहुत प्रशासनिक कामों में, वीरता के कामों में, शौर्य के कामों में, सेना के कामों में, पुलिस के कार्यों में अगर आप काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसा उच्च पद देगा, इतनी ऊंचाई देगा जिसकी आप शायद कल्पना नहीं कर पा रहे होंगे। पर यहां पर थोड़ा सा, क्योंकि मांगलिक दोष भी बन जाता है, ऐसी स्थिति में थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। मंगल की वजह से और राहु की वजह से पति पत्नी के संबंधों में कहीं दिक्कत ना हो, इस वजह से आपको अपनी वाणी पर, अपने स्वभाव में सौम्यता, खासतौर से अपने जीवन साथी के प्रति और पार्टनर्स के प्रति रखनी पड़ेगी। धन की प्रचुर प्राप्ति होगी, भाग्य की उन्नति होगी, धन की प्राप्ति होगी, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम आपके बनेंगे, व्यापार में उन्नति होगी। अगर मेष राशि के जातक मिट्टी का काम कर रहे हैं, भूमि भवन से संबंधित काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का जमीन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा इस समय मंगल। इस अवसर का मेष राशि के जातकों आप लोग लाभ उठा लीजिए। बाकी जो मैंने थोड़ी सी सावधानी बताई है कि मंगल और राहु का अंगारक योग भी बनेगा, मंगल और राहु के अंगारक योग का क्या उपाय होगा उससे बचने का मैं इस वीडियो के आखिरी में आपको बताऊंगा। दूसरी जो महाभाग्यशाली राशि है जिस पर मंगल की कृपा बरसेगी वो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए
जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। मकान खरीदना चाहते थे, कोई भवन खरीदना चाहते थे, मरम्मत करवाना चाहते थे, वहाँ का सुख आपको मिलेगा। कोई सत्ता पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। किसी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को आप प्राप्त कर सकते हैं। इस बीच कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको, अगर आप ठेकेदारी के क्षेत्र में हैं या किसी भी सरकारी कार्य से जुड़े हुए हैं, तो आपके जीवन में एक परिवर्तन का यहाँ पर समय मुझे दिखलाई पड़ रहा है। ये परिवर्तन सकारात्मक होगा, लाभप्रद होगा। आपको बहुत बड़े पद की कोई प्राप्ति हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर होता क्या है कि अगर आप अधिकारी हैं तो आपका स्थानांतरण हो जाता है, और अभी समय भी स्थानांतरण का चल रहा है। ऐसी स्थिति में आपको किसी छोटे जगह में आप तैनात थे और आपको किसी बहुत बड़े जिले की जिम्मेदारी मिल जाए, बहुत बड़े पद की जिम्मेदारी मिल जाए, या फिर आप व्यापार भी कर रहे हैं तो भी ऐसी स्थिति बनती है कर्क राशि के जातकों कि आप उस व्यापार में भी कोई बहुत बड़ा काम कर ले जाएं, बहुत बड़ा उन्नति प्राप्त कर ले जाएं। इस तरह की स्थितियां आपको मिलेंगी। एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में आप बहुत ज़्यादा निपुण हैं, और मंगल के यहाँ पर आने से आप किसी भी काम का, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का, किसी भी प्रकार का हो, आप संभालने में बहुत ज़्यादा सकारात्मक होंगे, और आपकी वाहवाही पूरे सब जगह होगी। आपके मित्रों में, बंधुओं में, कार्यालय में, ऑफिस में, व्यापार स्थल में, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपके इसका लाभ मिलेगा। घूमने फिरने के भी आपको अवसर प्राप्त होंगे। परिवार के साथ मनोरंजन व आनंद के क्षण आपको व्यतीत करने का समय मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको यहाँ पे सावधान रहना पड़ेगा। किसी प्रकार का ऑपरेशन वगैरह की स्थिति बन सकती है, या कहीं चोट चपेट लगने की स्थिति बन सकती है, क्योंकि राहु बैठा हुआ है। अब मैं व्याख्या नहीं करूँगा उसकी, मगर थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना पड़ेगा। तीसरी महाभाग्यशाली राशि जिसके बारे में यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, वो महाभाग्यशाली राशि है मित्रों, तुला राशि। तुला राशि के 7वें स्थान पर मंगल विराजमान होकर रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, और 7वें भाव पे इस राजयोग का फल आपके काम में, बिजनेस में, व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट आपको इस समय मिल सकता है। खासतौर से आपको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। आपको इस दौरान आप भी जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छे काम कर सकते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आपको ऊंचाई प्राप्त होगी। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें शौर्य है, वीरता है, जैसे पुलिस की सर्विस है, मिलिट्री की सर्विस है इत्यादि, इस तरह की अगर कोई सर्विस आप कर रहे हैं तो यहाँ पर जबरदस्त फायदे ही फायदे आपको मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे या किसी कंपटीशन को आपने दिया था, तो निश्चित रूप से आप उसे पास कर लेंगे और उत्तीर्ण हो जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है। प्रेम संबंधों में थोड़ा, पति पत्नी के रिश्तों में मैं यहाँ पे अवश्य कहूँगा कि 7वें भाव पे मंगल मांगलिक होता है, और मांगलिक के साथ ही राहु भी बैठा है, चूंकि 7वें भाव पे आपके, और मंगल भी आ गया है, तो पति पत्नी के रिश्तों को थोड़ा संभाल कर आपको चलना पड़ेगा। वाणी पर विशेष रूप से, क्योंकि मंगल जो होता है वो बोलने में कुछ ऐसी बातें आवेश में आकर बुलवा देता है। ये सभी ग्रहों वालों से मैं बता रहा हूँ। अभी मैं अंगारक योग के बारे में आगे वीडियो बनाऊंगा, तब आप सुनिएगा उसमें विस्तार से कि, और जो वाणी होती है उसमें कुछ इतनी कटुता आ जाती है कभी कभी कि रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, और बाकी आपको मंगल की कृपा प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी आपके अंदर। बहुत ही एनर्जेटिक समय आपका ये बीतेगा। चौथी और अंतिम राशि जिसके बाद जो इस समय रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का लाभ जिसे प्राप्त होगा, वो राशि है शनि की राशि, मकर राशि।
मकर राशि पर शनि देव की अभी और भी कृपा बरसने वाली है। इसका भी मैं वीडियो दूंगा आप लोगों को, क्योंकि इन पर 11 जुलाई के बाद मकर ही नहीं बल्कि 4 राशियों पर 11 जुलाई के बाद शश नामक पंच महापुरुष राजयोग भी बन जाएगा और रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग भी बनेगा जो 27 से बन रहा है। तो दो दो राजयोगों का आप लोगों को लाभ मिलेगा। वो कौन सी महाभाग्यशाली राशियां हैं जिनको दो राजयोग का लाभ मिलेगा, इसके बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको आगे आने वाले वीडियो में दूंगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी अपडेट आपको मिलती रहे। मकर राशि के लिए काम में बहुत जबरदस्त उछाल आएगा। शेयर से, सट्टे से आकस्मिक धन की प्राप्ति, लाभ के अलग अलग रास्तों से लाभ। देखिए, एक रास्ता तो इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई होता ही है। कुछ लोग स्ट्रगल भी कर रहे होंगे जिनको रास्ता नहीं दिख रहा होगा, और जिन लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा होगा और अगर वो मकर राशि के जातक हैं तो उनको रास्ता मिल जाएगा। कोई ना कोई रास्ता अवश्य मंगल देव की कृपा से आपको प्राप्त हो जाएगा और आपके वो रास्ता आपको आपके काम में, आपको बिजनेस के लिए सकारात्मक होगा, नौकरी के लिए सकारात्मक होगा। नौकरी नहीं लग रही थी तो नौकरी की प्राप्ति होगी। अब जिसका काम और धंधा व्यापार चल रहा है ऑलरेडी, उसके लिए काम में एक उछाल, एक गति, तीव्रता मंगल देव की कृपा से प्राप्त हो जाएगी। अब काम आपका जो भी चल रहा हो, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, कोई भी व्यापार कर रहा हो, कोई किसी भी प्रकार की नौकरी कर रहा हो, सरकारी कर रहा हो सरकारी, प्राइवेट कर रहा हो प्राइवेट, स्थानांतरण के योग बन सकते हैं, पर स्थानांतरण जो भी होगा वो सकारात्मक होगा। पैसे की बरसात होगी। जमीन, जायदाद और प्रॉपर्टी, जब धन होता है तो आदमी सोचता है उसका निवेश कहाँ किया जाए। तो अभी इस समय आपको निवेश करने का भी समय आपका दिख रहा है और कहीं ना कहीं आप धन का निवेश किसी संपत्ति को खरीदने में भी कर सकते हैं। संतान पक्ष से भी आपको बेहतर लाभ की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंधों में भी नवीनता आएगी और नए नए प्रेम संबंध आपके बनेंगे। नए नए प्रेम संबंध का मतलब यह है कि अगर आपके जीवन में प्रेम संबंध नहीं था तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। नए नए का मतलब ये नहीं कि होता चला 10 प्रेम संबंध मिल जाएंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। कुछ ना कुछ ऑप्शन आपके सामने ऐसा आ जाएगा कि आपके प्रेम संबंध बन जाएंगे। और पुराना प्रेम संबंध अगर चल रहा है तो उसमें भी आपको मधुरता मिल जाएगी। विदेश यात्रा करने का भी योग बनेगा। छोटी मोटी यात्राएं, खासतौर से धार्मिक यात्राएं भी आपको करने का योग बनेगा। तो ये 4 महाभाग्यशाली राशि थी जिनको मंगल देव की कृपा बरसने वाली है 27 जून के बाद से, और मंगल देव इन 4 राशियों पर अपना आशीर्वाद देने जा रहे हैं। अब मैं जो आपसे बोला था कि कुछ उपाय करने के लिए, क्योंकि इस समय अंगारक योग भी बन रहा है और अंगारक योग की वजह से केंद्र के जो ग्रह हैं उनको रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का फायदा तो मिल रहा है, परंतु मांगलिक भी बन रहे हैं, जिससे उनका कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस भी संभव है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि एक तो आप हनुमान जी की उपासना अवश्य करें। सुंदरकांड का पाठ अपने घर में मंगलवार या शनिवार को करवाएं कोशिश करके। हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रतिदिन अपने पूजा में सम्मिलित कर लें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर 7 पताकाएं, छोटी छोटी पताकाएं चढ़ा दें। हनुमान जी पर 7 पताका जो होती है वो लाल रंग की छोटी छोटी पताकाएं होती है। आप उसको डंडी में बना के, कापड़े को काट के डंडी में बना के 7 छोटी पताकाएं हनुमान जी के मंदिर में जाकर समर्पित करें।
हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका सिंदूर जो होता है, उस सिंदूर को थोड़ा सा सिंदूर अपने माथे पे तो लगाएंगे ही लगाएंगे, उस सिंदूर को आप अपने घर में ले आइए और घर में ले आकर उसको अपने पूजा स्थल में या किसी अलमारी में उसको रख दें और उसको धूप आदि दिखा दिया करें कभी कभी। घर में जब आप पोछा लगाते हैं तो उस पोछे के जो आपके यहाँ जो भी लगाता हो घर में पोछा, उससे बोलिएगा एक गौमूत्र मंगवा लीजिएगा। जैसे फिनाइल डाल के आप पोछा लगवाते हैं, उसी तरह 1-2 चम्मच जल में गौमूत्र डाल के पोछा लगाइएगा। इससे मंगल का अंगारक योग आपके घर से और उसकी निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। नमक डालकर भी पोछा लगा सकते हैं, इससे भी आपके घर की निगेटिविटी खत्म होगी। राहु की निगेटिविटी खत्म करने के लिए एक और उपाय आपको बता देता हूं। सफेद चंदन जो इत्र है, वो सफेद चंदन का इत्र आप मंगा लें, छोटी शीशी ले लें, उसको आप अपने जब भी घर से निकले उसको थोड़ा सा लगा के नहाने धोने के बाद पूजा करने के बाद उस इत्र को आप अपने कंठ पर, गले के आसपास और हाथों में लगाकर थोड़ा सा उसको हाथों में मल के आप घर से निकलें। आपको सारे काम भी बनेंगे और साथ ही साथ अंगारक योग से आपको राहु के प्रकोप से मुक्ति भी मिलेगी। देखिए, राहु और मंगल का जब भी अंगारक योग बनता है तो व्यक्ति में इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। ये एनर्जी सकारात्मक तो हो तो बहुत ही अच्छा है, मगर कभी कभी विस्फोटक भी हो जाती है। तो इसलिए जो छोटे छोटे उपाय आप कर लेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। नमस्कार।